भैया रुक जाओ। अरे बाप रे, मर गए क्या? अरे भागो रे। अरे मैं तो मर गई। अरे अरे कोई तो बचा लो मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जिंदा है। अरे अरे कोई बचा लो मेरे बच्चे को, कोई अरे बचाओ मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जिंदा है। कोई इसको हॉस्पिटल ले जाओ। अरे प्लीज प्लीज कोई बचाओ उसको, कोई हॉस्पिटल ले जाओ, मदद कीजिए। हादसे को हुए 10 साल बीत चुका है। वो लड़का अभी जिंदा है और वो अपने काका काके के साथ रह रहा है। लड़की का नाम अभी वीर है, पर उसके काका काकी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। कहाँ रे, कहाँ चाहिए तेरे को? फिर से बोल। खाना। ये ले खाना, ये ले खाना चाहिए तेरे को, खाना। ये ले खाना, मत मारी काका, दर्द हो रहा है। नहीं खाऊंगा खाना। मत मारी काका, मत मारी काका, दर्द हो रहा है। काका मत मारी। तेरे को खाना देता, कहाँ से हमारा गला भर गया? जब देखो खाना 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 खाना, कहीं जाकर डूब के मर जा। सही बोल रहे जी, हरामखोर कहीं का। बचपन में अपने माँ को खा गया, अब कहीं हमको भी ना खा जाए। कौन सी मनुष्य खड़ी में पैदा हुआ था ये हरामखोर कहीं का। मैं इसे और झेल नहीं सकती। इसको कहीं ले जाकर बेच दीजिए या कुछ भी कीजिए, पर ये अपने घर में रहना नहीं चाहिए। या ये रहेगा या मैं रहूंगी, समझ लीजिए मेरी बात। अरे तुम कहाँ जाओगे? ये जाएगा। ये मनोज कहीं का, आज तू नहीं मरेगा। ये ले। अरे काका दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ काका, मैं जा रहा हूँ काका, मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूँ काका। रात हो चुकी थी और वीर ने अपना घर छोड़ दिया था और वो आगे चलता ही जा रहा था, एक आस लिए कि कोई उसकी मदद कर दे। पर वो मन मन ही बहुत ही रो रहा था। अरे काका ने मुझे बहुत मारा, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे बहुत भूख लगी है। रहने और खाने की तलाश में वीर आगे बढ़ने लगता है। वीर जल्दी एक फल बेचने वाला आदमी के पास पहुंचता है। ए छोटे बच्चे, क्या चाहिए तेरे को? इतनी रात को कहाँ जा रहा है, बता। अंकल जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है, क्या मुझे कुछ खिला देंगे आप? मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। अंकल जी कुछ खिला दीजिए ना। क्या क्या बोला रे? पैसा नहीं है और तेरे को फ्री में चाहिए? मजाक अच्छा कर लेता है, चल भाग यहाँ से। तू कौन सा मेरा मौसी का लड़का है जो तेरे को फ्री में दे दूं? चल फूट यहाँ से, आइंदा मेरे आगे देखना मत, नहीं तो मार मार के चूहा बना दूंगा। ऐसे बात सुनकर वीर और भी निराश हो जाता है। फल वाले ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और फिर वीर आगे बढ़ने लगता है कि कोई और उसकी मदद कर दे। अरे मेरा मदद कोई नहीं किया, बहुत भूख लगी है, पेट में बहुत दर्द कर रहा है। रात का 12 बज चुका था पर अभी तक वीर की मदद किसी ने भी नहीं किया था। पर ये सब एक डरावना राक्षस देख रहा था। राक्षस ने जल्द ही इंसानी रूप ले लेता है, एक बूढ़े आदमी का रूप। ये बच्चा मेरा शिकार है, कहीं दूर ले जाकर इसको मार के खा जाऊंगा। राक्षस जल्दी वीर के पास जाने लगता है। बेचारा वीर अभी तक रो रहा था। ए छोटे बच्चे, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? आप कौन हो दादाजी? मेरा नाम वीर है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और मेरे को बहुत भूख लगी है। क्या दादाजी आप मुझे कुछ खिला देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बच्चा चिंता मत करो, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे खाने का चीज दूंगा और रहने की जगह भी दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चाहोगे ना मेरे साथ? ये सुनने के बाद वीर बूढ़े आदमी का बात मान लेता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वीर को पता नहीं है ये बूढ़ा आदमी इंसान नहीं राक्षस है। वीर को लगता है कि ये दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और फिर क्या, बस वीर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। ए बच्चे, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, उल्टा मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि मैं हूँ एक राक्षस।
अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर वीर पूरी तरह से डर जाता है। फिर वीर बोलता है, अरे आप तो बहुत बुरे हो, आपने मुझे धोखा दिया। राक्षस जी, मैंने आप पर बहुत भरोसा किया था और आपको तो अपने दादाजी भी मान लिया था, पर आपने मुझे धोखा दिया। पर कोई बात नहीं, ऐसे भी मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे मार के खा जाइए, आखिर में मुझे कोई ढूंढेगा भी नहीं। अरे कुछ भी बोल, तू आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। ऐसे तू अब मुझे खुद खाने को बोल रहा है। तुम्हें पता है ना, मैं किसी पर दया नहीं करता। मैं एक राक्षस हूँ। चलो मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। फिर राक्षस एक बड़ा सा तलवार निकाल लेता है वीर को मारने के लिए। पर वीर अब राक्षस से डर भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता है क्योंकि अब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भूख भी नहीं लगेगी। पर ये सब एक चुड़ैल देख रही थी। वो फिर जल्दी वहाँ पर आती है। चुड़ैल को देखकर राक्षस भी अपना मुंडी ऊपर करता है। फिर वीर भी चुड़ैल की ओर देखने लगता है। क्यों रे टकलू राक्षस, अब तो बच्चे को खाने लग गया। बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है टकलू कहीं का? भाग यहाँ से। इतना निर्दय कैसे हो सकता है? इतने छोटे बच्चे को मारने जा रहा है टकलू कहीं का। रहम नाम की भी कोई चीज होती है। भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी टकला फोड़ दूंगी मैं। चला जा यहाँ से घोचू कहीं का। घोर बेइज्जत, अत्यंत घनघोर बेइज्जत। बच्चे के सामने इतना ज्यादा बेइज्जत। काली चुड़ैल, ज्यादा चपर चपर मत कर, नहीं तो इस बच्चे के साथ तेरे को भी काट डालूंगा। समझ गई मेरी बात? और इधर से निकाल, नहीं तो इस बच्चे के साथ साथ तेरे को भी खा जाऊंगा। तू कुछ भी कर ले, मैं इस बच्चे को आज मार के ही रहूंगा। दम है तो इस बच्चे को बचा के दिखाओ। चलो भागो यहाँ से, काली चुड़ैल कहीं की। तो तू ऐसे नहीं मानेगा टकलू के बच्चे। ये ले। वीर ये सब देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि एक चुड़ैल ने उसकी मदद की थी। अरे बच्चे, तुम इतने रात को अकेले अकेले क्यों घूम रहे हो? तुम्हें खतरा हो सकता है, कोई मुसीबत में पड़ सकती हो। बहुत सारे भूत रात में घूमते रहते हैं और वो सब मेरी तरह अच्छे नहीं होते। मिलते ही तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी से अपने घर में चले जाओ और बाहर मत निकलना रात को। समझ ली मेरी बात? अरे चुड़ैल आंटी, आप तो बहुत अच्छी हो। आपने मेरी जान बचाई, पर आप मुझे मरने देते। ऐसे भी मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं छोटा था तो मेरा मम्मी पापा मर गए और मैं अपने काका काकी के साथ रहता हूँ। पर वो लोग मुझे घर से निकाल दिए। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं। मैं कहाँ जाऊँगा? और मेरे को बहुत भूख भी लगी है। मेरा कोई भी नहीं है ख्याल रखने वाला। आप मुझे मार के खा जाइए चुड़ैल आंटी। हाय 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 हाय, इतना ज्यादा मुसीबत इतनी छोटी उम्र में। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये बताओ, तुम्हारा काका काकी रहते कहाँ है और उनका नाम क्या है? और तुम्हारी मम्मी पापा का नाम क्या था और वो कैसे मर गए? मुझे जरा विस्तार से बताओ बच्चे। और फिर वीर चुड़ैल को बताने लगता है कि उसके काका काकी कहाँ पर रहते हैं और उनका नाम क्या है, और अपने मम्मी पापा का नाम, और उसकी मम्मी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गया था। ये सब कुछ चुड़ैल को बताने लगता है वीर। चुड़ैल वीर की बात सुनकर चकित हो जाती है, क्योंकि उसने जो अपना माँ का नाम बताया था वो नाम उसी की थी। और उसे धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो चुड़ैल बनने की वजह से सब कुछ भूल चुकी थी। आखिर में वो उसका ही बेटा था। पर चुड़ैल वीर को ये बात नहीं बताती है कि वो उसी की माँ है। चलो बेटा, मुझे अपने काका काकी के घर ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वीर जल्दी अपने काका काकी के घर पहुंच जाता है। काका मैं घर आ गया, दरवाजा खोलिए काका। मैं हूँ वीर, आपका भतीजा। दरवाजा खोलिए काका, मैं हूँ वीर। अरे देखो जी, ये हरामखोर शैतान लड़का फिर से वापस आ गया। आप तो बोले थे कि ये कभी वापस नहीं आएगा। इसको यहाँ से जल्दी भगाइए। अरे ये वापस कैसे आ गया? इसको इतना मारा था, फिर से वापस आ गया। अभी इसको बताता हूँ मैं। इस बार इसको मैं इधर ही मार ही डालूंगा। जल्दी वीर के काका काकी एक बड़ा सा छड़ी और एक बड़ा सा बेलन के साथ वीर के सामने आकर बड़े से गुस्से में खड़ा हो जाते हैं। काका काकी, मैं आ गया वापस। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है कहीं से महाराजा आया हो। वाह 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 वाह,
क्यों रे, तेरे को फिर से इधर ही आके मरना था। आज तो बचेगा नहीं, इसे बेलन से मार मार के तेरा खोपड़ी तोड़ दूंगी। आज तो बचेगा नहीं, आज तो तू मरेगा हमारे हाथ से। क्यों रे, तू वापस क्यों आ गया? तेरे को आखिर में किसने बुलाया? बहुत हो गया खेल, अब तू ना रहेगा जिंदा, ना फालतू में हमारा दिमाग खराब करेगा। अब तुझे हम ही मार डालते हैं, आज मरने के लिए तैयार हो जा। वीर को देखकर दोनों बहुत ही गुस्से में थे और वीर को बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा डांटने लगते हैं और वीर को मारने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। पर तभी काली चुड़ैल ये सब कुछ ऊपर से देख रही थी। फिर दोनों अपनी मुंडी उठाकर चुड़ैल को देखने लगते हैं। अरे 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 बाप रे, ये क्या आ गया? अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, ये कहाँ से आ गई? अरे भूत, अरे अरे भागो यहाँ से। अरे दोनों अचानक चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे अरे बाप रे, अरे तुम हो कौन? देखो, हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम जो कोई भी हो। अरे तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुमसे नहीं डरेंगे। देखो हमारे पास एक छड़ी है और देखो तुमको हम मार मार के भगा देंगे। यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मार मार के अभी छोड़ूंगा नहीं। क्यों रे गांडू आदमी, तू मुझे मारेगा, तू मुझे मारेगा? जानता है, तुम दोनों ने बहुत कर ली इस बच्चे पर अत्याचार। अभी तुम दोनों को मैं मजाक सिखाती हूँ। तुम लोगों की बहुत होगी मनमानी। ले। अरे अरे जी, ये मैं क्या बन गई? अरे अरे मुझे कोई ठीक करो। अरे जी मुझे ठीक कीजिए, ये मैं क्या बन गया? अरे बाप रे, क्षमा क्षमा चुड़ैल जी, क्षमा, हमको माफ कर दीजिए। अरे मेरी बीवी को ठीक कर दिए चुड़ैल जी। ये क्या हो गया? आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। ठीक कर दीजिए ना चुड़ैल जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। मैं अपनी बीवी का कसम खाता हूँ। माफी माफी चुड़ैल जी, ठीक कर दीजिए। आप आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था। सुनो मेरी बात, इस बच्चे को अपने बेटी की तरह रखना, समझ लो मेरी बात। अगर इस बच्चे की आंख में आंसू आई तो समझ लो तुम दोनों को मैं मार डालूंगी। जैसे ये बच्चा मुझे बुलाएगा, मैं इसके सामने प्रकट हो जाऊंगी, याद रखना। अरे हमको माफ कर दिए चुड़ैल जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम इस बच्चे को अपनी बेटी की तरह रखेंगे और इसको कभी मारेंगे भी नहीं। हम पर दया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। बहुत बढ़िया, किसी भी हाल में इस बच्चे पर कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अगले पल तुम दोनों इस दुनिया से गायब हो जाओगे, याद रखना मेरी बात। बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है, पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम मुझे जब भी बुलाओगे, मैं जहाँ पर भी हूँ, किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद कर दूंगी। चलती हो बेटा, अपना ख्याल रखना। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल आंटी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अभी तक मर चुका होता। आपने मेरी अपनी माँ की तरह ख्याल रखा, इसलिए मैं आपसे आपको माँ करके ही बुलाऊंगा। ये सुनकर चुड़ैल की आंख से आंसू गिरने लगता है, क्योंकि वो आखिर में असली माँ ही थी उसका, पर वो ये सब बता नहीं सकती। और फिर वीर चुड़ैल को हाथ हिलाकर बाय बाय करता है। दोनों बिछड़ना तो नहीं चाहते थे, वीर की आंख से भी आंसू गिरने लगता है, पर क्या करे, ये कहानी बहुत ही इमोशनल था और चुड़ैल भी बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही न्यू कहानी जल्दी आपके लिए फिर से लेकर आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।